ओनली एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, केमिस्ट्री चल रहा है, उसमें जो है आज का टॉपिक जो है अधातु एवं उनके यौगिक, अधातु एवं उनके यौगिक से जुड़े हुए सारे सवाल जो है इस वीडियो में मिलेंगे और सभी प्रश्न जो है पिछले किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो लास्ट तक बने रहिएगा, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, वह एकमात्र अधातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पर द्रव में बदल जाती है। तो द्रव में रहने वाली एक ही अधातु है जो है ब्रोमीन। और धातु कौन है, तो वो है पारा। बात समझ में आया? आगे आइए। ठोस आयोडीन का रंग होता है, तो ठोस आयोडीन का रंग जो होता है तो बैंगनी भूरे से थोड़ा काला, ऑप्शन सी। कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है, तो कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है सिलिका। पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है, तो क्लोरीन गैस निकलती है। अधातु ऑक्साइड आमतौर पर होते हैं, तो अधातु के ऑक्साइड जो है अम्लीय होते हैं, ऑप्शन ए। और धातु वाला बोलेगा तो क्षारीय। द्रव्यमान और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा कितना होता है, तो हमेशा जो है 1:8 होता है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, C6H14 का सूत्र हाइड्रोकार्बन दर्शाता है, तो हाइड्रोकार्बन में जो है क्या दर्शाता है, तो ये जो है हेक्सेन को दर्शाता है, ऑप्शन बी। अधातुओं में आमतौर पर सबसे बाहरी सतह में इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 5, 6 या 7, 5, 6, 7 या फिर 8 भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर जो है ना इसका बी ही होगा। आगे ये फिटकिरी इसका एक उदाहरण है, मतलब फिटकिरी जो है किसका एक उदाहरण है, तो ये जो है दिक्लवन का, ऑप्शन डी। अधातुओं में से कौन सी चमकदार होती है, तो अधातुओं में से चमकदार जो होती है वो आयोडीन होती है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है, गलत कथन को पहचानने के लिए कह रहा है अधातु धनायन बनाती है, यही तो गलत है। अधातु जो है वो ग्रहण करती है इलेक्ट्रॉन, तो ग्रहण करके ऋणायन बनाती है, तो ये गलत हो गया। खुशबीर कौर निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं, तो ये जो है आपका एथलेटिक्स से, ऑप्शन ए। यह एकमात्र अधातु है जिसे क्षारीय धातुओं के साथ रखा गया है, तो वह जो है हाइड्रोजन है, ऑप्शन बी। शोल्डर शोल्डर या टांका या इसी को कहते हैं रांगा के घटक क्या है, तो इसका घटक जो है आपका सीसा और टीन है। लिखित में से कौन सी एक अधातु है, तो कौन सी एक अधातु है, तो नाइट्रोजन। हीलियम की परमाणविकता क्या है, हीलियम की परमाणविकता क्या है, तो एक परमाणुक है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु तत्वों की आवर्त सारणी में मौजूद सबसे हल्की धातु है, तो सबसे हल्की धातु जो है वो लिथियम है। उच्चतम उष्मा चालकता वाले अधातु की पहचान करें, उच्चतम उष्मा चालकता वाले अधातु की पहचान करें, तो वो है बर्फ। आगे देखिएगा, निम्न में से किस तत्व में धात्विक और अधात्विक दोनों विशेषताएं पाई जाती है, तो वो जो है मेटलॉइड, ऑप्शन बी, यानी कि उपधातु। अधातुओं के गुणधर्मों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सामान्यतः सत्य नहीं है। अधातुओं के संदर्भ में कह रहा है सत्य नहीं है, तो कह रहा है वह चालक होता है। नहीं भाई, वो चालक नहीं होता है, वह चालक होता है, तो ऑप्शन ए ही आंसर हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक अधात्विक खनिज है, अधात्विक खनिज है, तो वो है गंधक। भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा तैयार की जाती है, तो मौद्रिक नीति जो है आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है या तैयार किया जाता है। गर्म करने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटन का एक उदाहरण है, तो ये किसका उदाहरण है, तापीय अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है, ऑप्शन सी। अधातुओं का व्यापक उपयोग में होता है, व्यापक उपयोग में होता है, तो खाद, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से क्या अधातु के संबंध में सही नहीं है, यानी कि गलत कह रहा है। ठोस अधातु नरम और चमकहीन होती है, तो देखिए अधातु के बारे में कह रहा है, तो यही गलत कह रहा है। अधातु तो ठोस में होता नहीं है। आ गई, निम्न में से क्या अधातुओं का भौतिक गुण नहीं है, कौन जो है धातुओं का भौतिक गुण नहीं है, केवल ठोस अवस्था में होते हैं, तो यही गलत है। निम्न में से अधातु खनिज कौन सा है, तो अधातु खनिज जो है वो जिप्सम है। यौगिक CHCl3 एवं NaOH की उपस्थिति में सैलिसैल्डिहाइड देता है। यौगिक ए जो है, तो यौगिक ए के बारे में पूछ रहा है, वो क्या है, तो वो जो है टॉलुवीन है, टॉलुवीन, ऑप्शन बी। स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार 3 ग्राम युक्त कार्बन वाले कार्बन डाइऑक्साइड के एक नमूने में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी हो सकती है, तो ये जो है आपका 8 ग्राम हो सकती है। आगे देखिए, आपका समीकरण दिया हुआ है, उसका IUPAC नाम पूछ रहा है, तो इसका आंसर जो है आपको हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 मिथाइल 3 हेक्सेन। आगे देखिए, कृत्रिम ग्रीन हाउस के शीशे होते हैं, तो देखिए आवक सौर विकिरण के लिए
पारदर्शी किंतु निर्गामी अवरक्त विकिरण के लिए अपारदर्शी। तो ऑप्शन ए जो है आंसर होगा। निम्न में से कौन सा अधात्विक खनिज का एक उदाहरण है? अधात्विक खनिज का एक उदाहरण है तो चूना पत्थर, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु विद्युत की सुचालक होती है? तो ये जो है आपका ग्रेफाइट, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक उपधातु है? तो उपधातु है तो वो है जर्मेनियम। आगे देखिएगा, एक कमानीदार तुला में जब कोई बल लगाया जाता है तो कौन सा हिस्सा खींचता है? तो इसमें कौन सा हिस्सा खींचता है? तो कुंडलित स्प्रिंग, ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सी अधातु अति अभिक्रियाशील होती है? अति अभिक्रियाशील होती है तो वो है फास्फोरस। निम्न में से कौन सी एक अधातु है? निम्न में से कौन सी एक अधातु है? तो हाइड्रोजन, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उपधातु है? तो उपधातु को जो है इसमें पहचान करना है, तो एंटीमनी जो है आपका उपधातु है। अधातुओं के संबंध में दिए गए कथनों में से कौन सा सत्य है? अधातु के बारे में कह रहा है और वो भी सत्य कह रहा है। तो अधातुएं प्रकृति में विद्युत ऋणात्मक होती है, सही बात है, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर बंध बनाती है, तो यही तो है सही। कूटभाषा में तो नहीं होना चाहिए, नहीं है। चलिए, तो ये आंसर था। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, दी गई अधातुओं को उनकी वैद्युत ऋणात्मकता के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इनके परमाणु क्रमांक कोष्ठकों में दिए गए हैं। तो ये जो है आपको व्यवस्थित करना है, तो इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखिएगा, जो कि आखिरी क्वेश्चन है, कह रहा है क्या, किस अधातु का अपरूप विद्युत का सुचालक होता है? विद्युत का सुचालक होता है, तो ये जो है आपका कार्बन के अपरूप विद्युत का सुचालक होता है। तो चलिए दोस्तों, ये सभी प्रश्न जो है किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए थे। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिए। तो आज भर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।